बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था ये विमान। एयर इंडिया के विमान की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो लगातार इस तरह की खबरें बार बार सामने आ रही है। एयर इंडिया का एक विमान जहां पर तकनीकी खराबी के चलते किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह विमान एयर इंडिया का सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इस विमान की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और एक और एयर इंडिया के ही विमान की खबर आती है, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की, जो कि उड़ ही नहीं पाया, जो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। उससे पहले ही तकनीकी खराबी के चलते उस फ्लाइट को ही कैंसिल कर दिया गया। तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद लगातार अब देखिए आप, किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही, हर कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। तो देखिए अहमदाबाद में भी इसी तरह की खबर सामने आई, जहां एयर इंडिया का विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी। याद कीजिएगा 12 जून को वो दिन, वही समय है, वही फ्लाइट है। आप देखिए जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद एयर इंडिया के इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। एयर इंडिया ने AI 159 ये फ्लाइट नंबर है जिसे रद्द किया गया है। मैं सीधा न्यूज रूम का रुख कर रही हूँ। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, समझ में आ रहा है कि आखिर लगातार अहमदाबाद हादसे के बाद एक के बाद हर दिन, शायद ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा प्रशांत जब इस तरह की कोई खबर ना आई हो। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आए दिन ये इस तरीके की खबरें आ रही हैं। अगर हम बात करें तो सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, वो मुंबई की तरफ जा रही थी और कनेक्टिंग फ्लाइट थी। कलकत्ता में उसकी लैंडिंग करवाई गई और कलकत्ता में पायलट ने ये उड़ाने से मना कर दिया आगे कि क्योंकि यहाँ पे तकनीकी खराबी है, और उसके बाद वहाँ भी यात्रियों को परेशान होना पड़ा। आज अहमदाबाद से फिर दोपहर की बात करें तो करीब 1 बजे के आसपास उस फ्लाइट का उड़ान थी लंदन के लिए, लेकिन उसमें भी तकनीकी खराबी के कारण उस फ्लाइट को रद्द किया गया। तो इस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं फ्लाइट को लेकर, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि अब SOPs को ध्यान में रख के हर पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है, और अगर जरा सा भी कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नजर आ रही है तो पायलट या फिर यूं कहें कि कैप्टन उस फ्लाइट को फ्लाई करने से सीधे तौर पर मना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रॉपर चेकिंग ना हो जाए उसके बाद ही फ्लाइट को आगे एयरबोर्न करने की किया जाएगा। इस तरीके को लेकर ये कहा जाए कि ज़्यादा कहा जाए कि बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो करने की जो कवायद है उसके चलते इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है, या फिर इस तरीके से फ्लाइट में जो देरी हो रही है वो इसका कारण यही समझ में आता है। क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद किसी भी तरीके की कोई भी तकनीकी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं पायलट, जिससे उनको बाद में किसी तरीके की कोई दुर्घटना या फिर कोई हादसा झेलना पड़े। तो इसको इसी कवायद में इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अहमदाबाद में आज लोग पहुंचे थे, उनको लंदन के लिए फ्लाई करना था, और ये वही टाइमिंग है फ्लाइट की जब हादसा हुआ था 1 बजे के आसपास। ये उसी टाइम की फ्लाइट है, और इस फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी आई और उसके बाद इसको फ्लाई करने से मना कर दिया गया। बिल्कुल। और प्रशांत, एक तरफ ठीक है, एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी स्तर पर अब कोई भी चूक ना हो, यात्री हर तरीके से सुरक्षित रहे, यही इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता उसको दी जा रही है। लेकिन सवाल ये भी तो उठ रहा है ना कि लगातार इस तरह की खबरें आना, एयर इंडिया के ही हम देख रहे हैं कितने विमानों में तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट कैंसिल की गई है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो के फ्लाइट में भी ये खबर आई। तो यानी ये सब तो पहले भी होता रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि अचानक अहमदाबाद हादसे के बाद ये तकनीकी खराबी जैसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए आमतौर पर विमान के साल में कम से कम 2 बार मेंटेनेंस होती है, और इसका एक सर्टिफिकेट होता है जो कि सर्टिफिकेट जारी करती है DGCA के पास, जिसकी पूरी जानकारी जाती है। और अगर हम बात करें तो जो अहमदाबाद की फ्लाइट थी उसका भी मेंटेनेंस हुआ था 2 महीने 3 महीने पहले। लेकिन ये रेगुलर एक प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि अब एयर इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से एविएशन मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री की तरफ से एसओपीज को नई गाइडलाइंस जारी की गई। हालांकि इस तरह की गाइडलाइंस समय समय पर डीजीसीए देता रहता है, लेकिन अब जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं या फिर जिस तरीके की तकनीकी खराबी आ रही है, ऐसा लगता है कि एयर इंडिया को अपने बेड़े में अब विमान, सभी तरीके के विमान जितने भी, चाहे वो ड्रीम लाइनर्स हो या फिर छोटे बोइंग हो, उन तमाम विमानों को एक बार फिर से पूरी तरीके से रीचेक करने की जरूरत है। जब पूरी मेंटेनेंस हो जाए और सारी तमाम चीजें हो जाए, उसके बाद लेकर आए। हालांकि तकनीकी फॉल्ट एक ऐसा चीज है जो कहीं पर भी किसी भी समय भी आ सकता है। हालांकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो तकनीकी फॉल्ट एयरबॉर्न होने से पहले ही पकड़ लिया जाए, जिससे आसमान में कोई दिक्कत हो उससे पहले बेहतर है कि वो फ्लाई ही ना करे प्लेन, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि एयर इंडिया में आखिर इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो एक पहलू ये भी है कि इसके विमान काफी पुराने हो चुके हैं। हालांकि एक विमान की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच की बताई जाती है, और जो ड्रीम लाइनर विमान है या एयर इंडिया में बाकी के जो बेड़े हैं, वो उनकी एज करीब 12 साल से आसपास की हो चुकी है। तो अभी बात करें तो 50% जो उनकी एज है उस पर फ्लाई किया है, खासतौर पर ड्रीम लाइनर की अगर हम बात करें। हालांकि और बाकी विमान की जानकारी एक तरीके से हमारे मतलब उतनी पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि जो एयर इंडिया थी, ये पहले सरकारी कंपनी थी और इसमें सारे विमान जो थे वो सरकार के द्वारा खरीदे हुए विमान थे। इसमें नए विमानों का बेड़ा अभी हाल फिलहाल में शामिल नहीं किया गया है, जब से इसका अधिग्रहण टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो विमान है, इनकी मेंटेनेंस कितनी सुचारू तौर पे की जा रही है, और आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की तकनीकी खराबियों का सामना एयर इंडिया की, खास तौर से एयर इंडिया की फ्लाइट को करना पड़ रहा है। पूजा, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, और इस तरह की अगर खबरें आती रहेगी तो ऐसे तो एविएशन से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। इस वक्त जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो यात्री खड़े होंगे, जिनकी फ्लाइट अहमदाबाद टू लंदन जानी थी, जो कि कैंसिल हुई है तकनीकी खराबी के चलते, वो विश्वास, वो भरोसा तो और टूटता नजर आएगा। प्रशांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए, यात्रियों का एक बहुत बड़ा भरोसा है फ्लाइंग सेक्टर के ऊपर, एविएशन सेक्टर के ऊपर। और जो एविएशन सेक्टर में फ्लाइट को काफी सेफेस्ट जर्नी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब प्लेन उड़ता है और प्लेन जब उड़ान भरता है तो सबसे सेफेस्ट जर्नी होती है। सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के समय में एहतियात बढ़ता जाता है, लेकिन जब एयरबॉर्न हो जाता है प्लेन, उसके बाद सबसे सेफेस्ट जर्नी मानी जाती है प्लेन की। और इस तरीके से, क्योंकि कभी लंबी दूरी अगर आपको तय करनी है, तो एक सबसे बढ़िया साधन और सबसे तेज पहुंचने वाला साधन जो है वो फ्लाइट है। और लोगों का ऐसे में जब विदेश जाते हैं तो ठीक है प्रशांत, आप लगातार बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस बीच एक और